तो चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। इस टॉपिक पे बात मैं करना चाह रहा था बहुत दिन से। ये सभी के लिए है जो हमारे एप्लीकेशन पे है या जो हमारे यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं, सबके लिए है। कैसे पढ़ाई करे, कहां से पढ़ाई करे और क्या ऐसा पढ़ाई करे कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर लें। हर विषय से ऐसे पढ़ना सीखो कि सभी एग्जाम कंप्लीट हो जाए। पर हमको करना क्या है? हॉस्टल वार्डन का एग्जाम कंप्लीट। उससे पहले समझाना चाहूंगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं तो अवश्य ज्वाइन कर ले। इस टॉपिक पे पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, टॉपिक है ये कि कैसे पढ़ना चाहिए। अब समय 2 महीना बचा है तो क्या अप्रोच रहे कि हम वीडियो क्लासेस देखें, यूट्यूब फॉलो करें, किताब देखें कि खुद के नोट्स देखें। अब जो बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, साल भर से, उनके लिए कठिन समय नहीं है। उनको सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता है, साथ में टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है। उसके अलावा उनको कुछ नहीं करना है और रेगुलर एमसीक्यू मारेंगे, उनका काम बन जाएगा। क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तैयारी अच्छी है, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। पर जो बच्चे अभी चालू किए हैं, जो स्टूडेंट अभी तैयारी चालू किए हैं, 2 महीने में सोचते हैं कि वो क्रैक कर सकते पर प्लानिंग आपके सही होनी चाहिए। आप एप्लीकेशन पे अगर आपने कोर्स परचेस किया है तो वहां से क्लासेस देखिए और शॉर्ट नोट्स बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट। जो बच्चे नहीं बना रहे हैं ना वो फंस जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स। ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपके बहुत काम आते हैं। शॉर्ट नोट्स ना आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। आपको समझ नहीं आता है, पर एग्जाम के समय ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है और ये सभी बच्चों को करना है। शॉर्ट नोट्स रेडी करना है अभी से। आप 2 महीने में नोट्स रेडी करें। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी काम है, डेली एमसीक्यू लगाइए और आप टारगेट रखिए कम से कम 500 एमसीक्यू लगाने का, ताकि आपकी चीजें और क्लियर हो जाए। जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वरना फंस जाओगे। और एप्लीकेशन पे अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो पीडीएफ नोट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें और वीडियो क्लासेस को थोड़ा सा स्पीड में करके देखें। मेन टॉपिक को समझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी समय कम है। अगर आप 1-1 घंटे के लेक्चर को देखने बैठेंगे, दिमाग भी थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है। आप शॉर्ट नोट्स रेडी करना चालू करें, चाहे एमसीक्यू से करें, थ्योरी से करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखें। जो बच्चे अब तक सिलेबस प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं, उनको तो भारी समस्या आएगी। उनको टॉपिक क्या पढ़ना ये नहीं पता। जो बच्चा सिर्फ सिलेबस के टॉपिक को ही कवर कर लेगा, वो एग्जाम क्लियर कर सकता है इन 2 महीनों में। ये बहुत बड़ा सवाल होता है जो मेरे पास आता है, सर क्या करें, कैसे पढ़े, कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए। आपको मैंने पहले भी बताया है कि शॉर्ट नोट्स रेडी करना है। रेगुलरली शॉर्ट नोट्स बनाइए और एमसीक्यू लगाना। अगर आपके नोट्स खुद के हैंड रिटन नहीं है तो आप किसी भी टीचर की या किताब को कितना याद रख लेंगे। जब आप उसको लिखते हैं तो आपके दिमाग में चीजें छप जाती है। साथ ही साथ एमसीक्यू, अगर यूट्यूब पे एमसीक्यू हो रहा है, हमारा हो रहा है या कोई और सर का हो रहा है, देखिए और उससे भी नोट्स निकालिए ताकि चीजें आपको याद हो जाए। पीडीएफ नोट्स देखिए और वीडियो क्लासेस भी देखिए, समय निकाल के। जैसे मैथ्स की क्लास हो गई, उसकी वीडियो क्लासेस देखिए, है ना। आपका जो आपको लग रहा है कंप्यूटर की क्लास हो गई, उसकी वीडियो क्लासेस देखिए। और याद रखिए, पहले तो आप टारगेट लगाइए मेन टॉपिक्स के। जितने भी मेन टॉपिक है उसके टारगेट लगाइए। मतलब आपको कंप्यूटर, मैथ्स, बाल मनोविज्ञान, ये मेन टॉपिक पे आते हैं, इनके पहले करना है आपको। तो आप कम समय में एग्जाम को निकाल सकते हो। और जो बच्चा साल भर से पढ़ रहा है, 1.5 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, मेरे हिसाब से उसके लिए ये समय पता क्या है, वो सिर्फ रिवीजन करेगा रगड़ के अच्छे से और टेस्ट सीरीज लगाएगा। उससे क्या होगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो ऐसे एग्जाम क्लियर कर सकता है। बच्चों देखिए, पढ़ना ऐसा ही है। आप अगर लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हो तो समस्या कम आती है। तुरंत चालू करो एग्जाम डेट देख के, तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। हर विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाने पड़ेंगे, हर विषय के छोटे छोटे नोट्स कॉपी में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि खुद का लिखा चीज लंबे समय तक याद होता है। और देख के बस जाओगे, एग्जाम में भूल जाओगे। नोट्स बनाइए, छोटे नोट्स बनाइए, लंबे नहीं, छोटे नोट्स। किसी भी चीज का छोटा नोट बनाइए और साथ में आपको क्या करना है, उसका एमसीक्यू लगाना है। तब आप सभी एग्जाम निकाल सकते हो। और हम बात कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन को निकालने के लिए ये आपको अप्रोच करना पड़ेगा बच्चों। इसी अप्रोच में जाएंगे
तब आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। वरना होगा क्या, हम बहुत सारी किताबों से घिरे रहते हैं, किताबों के बीच बैठे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, किताबों को लेके बैठे रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने पड़ेंगे, छोटे नोट्स। कहने का मतलब, अगर कोई जनजाति पढ़ रहे हो या कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कंप्यूटर पढ़ रहे हो, अपने हिसाब से जो स्कूल में हम करते थे वो नोट्स, और साथ में एमसीक्यू, तभी आप एग्जाम पास कर पाओगे। वरना अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे और एमसीक्यू नहीं करोगे, वस्तुनिष्ठ नहीं करोगे, वहां दो ऑप्शन सेम मिल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी चालू किए हैं उनका काम मैंने बता दिया है। जो पहले से पढ़ रहे हैं, अब जो आपने पढ़ लिया है उसको पक्का करिए, उसको रेडी करिए, उसका रिवीजन करिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा ऐप में कैसे पढ़ना है, एप्लीकेशन में वीडियो खोलिए, लेक्चर देखिए, शॉर्ट नोट्स रेडी करिए, पीडीएफ निकालिए, नोट्स रेडी करिए, सेम यही काम है। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज दीजिए, एमसीक्यू लगाइए यहाँ पे लाइव। इससे क्या होता है, आपको बहुत बड़ा रिवीजन मिल जाता है, जिससे चीजें आपकी याद हो जाती है बच्चों। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए चैनल है जहां पे साइंटिफिक तरीके से दिमाग लगा के क्लासेस दी जाती है, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। और ये हमारा टेलीग्राम है शर्मा कोचिंग क्लासेस का, इसको जरूर ज्वाइन करें। इसी शर्मा कोचिंग क्लासेस में जो यूट्यूब में क्लास हो रही है उसके पीडीएफ डाले जाते हैं, तो सारे बच्चे इसको जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो फॉलो कर सकते हो, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे यहां से कनेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो ये ना छोड़े जो मैं अब समझा रहा हूं, यही आपका मेन कर्तव्य है। अगर आप अपने हाथ से अपने एग्जाम के सिलेबस वाइज नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको चीजें उस समय परफेक्ट याद नहीं आएगी, आपको लगेगा ये था क्या, ये क्या था, ये फंस जाएगा। और ये ना फंसे इसके लिए वीडियो को बनाया हूं स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, धन्यवाद स्टूडेंट।